दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। नाम रमेश सिंह। आज आप लोगों के बीच में फिर उपस्थित हुआ हूं और आप लोगों से यही अनुरोध करेंगे, जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें और लाइक और कमेंट करना ना भूलें और वीडियो को अंत तक देखें। आज कई ऐसी खबर हैं दोस्तों। पहले मैं आपको बता दूं कि साई प्रकाश प्रॉपर्टी डेवलपमेंट लिमिटेड कंपनी की 20 तारीख को जो पिटीशन पड़ी हुई है सेल आउट को लेकर के हाई कोर्ट मध्य प्रदेश जबलपुर हाई कोर्ट में पड़ी हुई है। ये तारीख लगी हुई है, हो सकता कोई अच्छा फैसला आ सकता है। और एक कंपनी का और मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट में, जिसका डिसीजन निवेशक के पक्ष में आया है, जमाकर्ताओं के पक्ष में आया है। जल्द ही उसकी लेटेस्ट जो जानकारी होगी वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो आज कई ऐसी न्यूज़ें हैं। देखा जाए, अनी बुलियन कंपनी की निहारिका सिंह ने सारा ठीकरा जो निवेश हुआ इस कंपनी में, उसका अपने पति के सर पे फोड़ दिया है और अपने आप को बचाने का लगातार उन्होंने प्रयास किया, अनभिज्ञता जाहिर की कि मेरा इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं अभी देखा जाए, परिवर्तन निदेशालय अभी और पूछताछ करेगा और बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हैं जो साफ होनी बाकी हैं। ठग कंपनी हो या ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, सबके साथ आने वाले समय में इनके जो भी ठग हैं और इनका जो सपोर्ट करने वाले हैं, इन सब पे घास गिरने वाली है। और कहीं ना कहीं आपके एकजुट होने की वजह से अब सरकार में भी डर और भय दिखना शुरू हो गया है। दोस्तों एक चीज़ और आपको बता दें, फूलपुर में करोड़ों रुपए लेकर चंपत हो गई चिटफंड कंपनी। ये न्यूज़ आ रही है और अमर उजाला ने इसे प्रमुखता से छापा भी है। फूलपुर में जो है कम समय में पैसा दुगना करने का लालच हजारों खाता धारकों को महंगा पड़ गया। चिटफंड कंपनी करोड़ों रुपए लेकर फरार हो गई। कई दिनों से मुख्य शाखा में ताला लटक रहा है। कुछ ताला खुलवाने का इंतजार कर रहे तो कुछ कोतवाली पहुंचे। फूलपुर कोतवाली के प्रतापपुर में पिछले कई वर्षों से SBS फाइनेंस लिमिटेड नाम की चिटफंड कंपनी में लोगों ने रुपए निवेश किए। किसी ने फिक्स डिपॉजिट किया तो किसी ने कंपनी के अभिकर्ताओं से प्रतिदिन के हिसाब से भी रुपए जमा कराए। लोगों का कहना है कि सैकड़ों लोगों उस समय पर उनकी बढ़ी हुई रकम मिल गई, जिसमें कंपनी में उनका भरोसा हो गया। इससे कंपनी में निवेशकों की संख्या बढ़ने लगी। अनुमान है कि तकरीबन 1000 से अधिक खाता धारकों ने करोड़ों रुपए जमा किए थे। ये अनुमान है। फूलपुर क्षेत्र में बरियारी गांव के विमल कुमार देवली की चंद्रावती फूलवतकली, भीम यादव फतेहपुर माफी से रवि पटेल, रामपुर के धर्मराज पटेल, अशोक कुमार पटेल, संतोष गौतम ने भी चिटफंड कंपनी में 50,000 से लेकर के 2 लाख यानी 2-2 लाख तक का रुपया जमा किया। लेकिन जब रकम वापस मिलने की बारी आई तो अब कंपनी की मुख्य शाखा में केवल ताला लटक रहा है। इस संबंध में इंस्पेक्टर फूलपुर दीनदयाल सिंह ने बताया कि प्रतापपुर स्थित SBS फाइनेंस लिमिटेड कंपनी में ताला लटकने व करोड़ों रुपए लेकर फरार हो जाने की जानकारी मिली है। कुछ लोग कोतवाली आए थे। मामले की छानबीन भी में पुलिस जुटी हुई है। तो दोस्तों छानबीन में जुटी है पुलिस, अपनी कार्रवाई करती रहेगी। और अब ज़रूरत है, ऐसी ठग कंपनी अगर कहीं भी इन्वेस्टमेंट का काम करा रही हैं तो आप हमारे संगठन के जो भी लोग हैं उनसे ये रिक्वेस्ट करेंगे, पुलिस को जानकारी दे, शासन प्रशासन को बताएं, जिससे बहुत सारे पीड़ित लोगों का धन लूटने वाली कंपनियों से बचाया जा सके। और कहीं कहीं पर महिलाएं जो है दिन भर इंतजार करती रही। दर्जनों महिलाएं फूलपुर शुक्ला को चिटफंड कंपनी के पास स्थित मंदिर पर दर्जनों की संख्या में खाता धारक महिलाएं बैठकर इंतजार करती रहीं। अब SBL कंपनी के CMD जिम्मेदार अधिकारी और अभिकर्ताओं को निवेशक खोज रहे हैं। साथ सभी को मोबाइल कई दिनों से बंद आ रहे हैं। दोस्तों देखने वाली बात है, जब ऐसा कुछ होता है तो कहीं ना कहीं फिर जिम्मेदार लोग, और या देखा जाए, मैंने पहले भी कई बार बता दिया है कि जो इन्वेस्टमेंट कंपनियां होती हैं अल्पायु होती हैं। और मैं सभी से ये रिक्वेस्ट करूंगा, ऐसी अगर कोई कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आज से ही इन्वेस्ट करना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि इनकी कोई लाइफ नहीं है, कोई उम्र नहीं है। और वैसे भी
आप लोग अगर जानकारी हो तो इन कंपनियों की जितनी ज़्यादा जानकारी आप थाना अध्यक्ष को या सक्षम अधिकारी को आप दे सकते हो तो दे दीजिएगा। कहाँ कहाँ इनकी संपत्ति है, कहाँ इनकी प्रॉपर्टी है, और इनके डायरेक्टर और सीएमडी जिससे किसी भी प्रॉपर्टी को इधर उधर मतलब किसी को ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। इसलिए आप जो भी जानकारी है उसमें जब शासन प्रशासन का सहयोग करें, और मुझे उम्मीद है जो हमारा केंद्रीय कानून या राज्य के कानून है इसके तहत अतिशीघ्र आप लोगों का इन कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई करा के और एकजुट होकर एक मत होकर के एक साथ खड़े हो जाओ। गारंटी है आने वाले समय में केंद्रीय कानून या राज्य के कानून या चिट फंड एंड मनी सर्कुलेशन एक्ट 1978 के तहत आप लोगों का भुगतान हो जाएगा। पेशेंस धैर्य के साथ मैं अभिकर्ताओं से यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप लोग भी कहीं ना कहीं इनकी कहीं अगर चल अचल संपत्ति है और ऐसी जानकारी ऐसे ठगों की जानकारी हो तो वो शासन प्रशासन को भी उपलब्ध कराएं। दोस्तों, ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि हमारे हिंदुस्तान में अभी भी बहुत सारे ठग ऐसी कंपनियां बना करके योजनाबद्ध तरीके से बारी बारी नाम बदल करके बहुत सारे लोगों को अपना शिकार और टारगेट बना रहे हैं। ऐसी कंपनियों से सावधान रहें। दोस्तों, मैं यही कहूँगा आने वाले समय में कि ये सारी कंपनियां तो बंद होनी ही थी और बंद होंगी, लेकिन जल्द ही अगर आप लोग एकजुट हो गए तो जो केंद्रीय कानून है या राज्य के कानून है या अन्य क्रांतिकारी कानून है इसके तहत आप सबका भुगतान हो जाएगा। और एकजुट होकर एक मत होकर के कहीं ना कहीं सरकार द्वारा, सरकार की अथॉरिटी द्वारा रजिस्टर्ड कंपनियां थी तो हमें सरकार पे और इनके अथॉरिटी पे प्रेशर बनाना होगा। दोस्तों, एकजुट होकर के एक ही आवाज़, एक ही मिशन, एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य, पहले भुगतान फिर मतदान, अगर भुगतान नहीं तो मतदान नहीं। दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।